वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस क्लास में हम लोग 2015 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं लेवल 1 में ज़बान 1 यानी कि लैंग्वेज 1 उर्दू। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स का एक पोर्शन होता है जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि इस सेशन में 30 सवालात दिए गए हैं, तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है 31 नंबर में, इमाम हुसैन की शहादत पर लिखे जाने वाले मरशिए कहलाते हैं। तो क्या कहलाएंगे? पहला देखिए क्या है, करबलाई मरशिए, दूसरा दिया है शख्सी मरशिए, तीसरा दिया है ज़ाती मरशिए और चौथा दिया है इज्तिमाई मरशिए। तो इमाम हुसैन की शहादत करबला में हुई थी। ठीक है, हुजूर के नवासे थे, 72 लोगों के साथ हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? करबलाई मरशिए, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है नावेल किस ज़बान के लफ्ज़ नावेला से बना है? पहला ऑप्शन दिया है अंग्रेज़ी, दूसरा ऑप्शन दिया है अतालवी, तीसरा ऑप्शन दिया है जापानी और चौथा ऑप्शन दिया है यूनानी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अतालवी ज़बान के लफ्ज़ से नावेला बना है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतालवी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है वहदत तासुर। ठीक है, वहदत तासुर ज़रूरी है। पहला देखिए क्या है, नावल में, ड्रामा में, अफसाने में या फिर है दास्तान में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अफसाना में, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है उर्दू के दो मशहूर खाका निगार हैं। पहला ऑप्शन दिया है मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरा ऑप्शन दिया है फरतुल्ला बेग, पितरश बुखारी, डी ऑप्शन दिया है अजमत चुगताई और क्रिश्चन। तो अजमत चुगताई, क्रिश्चन ये दोनों ही अफसाना निगार है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में मौलवी अब्दुल हक जो कि खाका निगार है और रशीद अहमद सिद्दीकी भी खाका निगार हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है तदरीस के वर्धा स्कीम के रूह रवाते कौन थे? ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुके हैं। जब सीटेट पढ़ाता है या हमने यूपी टेट की जो क्लास की थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है किस तरीके तदरीस में सबसे पहले हुरूफ तहजी याद कराकर उनकी शक्लों की पहचान कराई जाती है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है बयानिया में, सी ऑप्शन दिया है सऊदी तरीके में, बी ऑप्शन दिया है तरीके तहजी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हुरूफ तहजी याद कराई जा रही है, उसके बाद उनकी शक्लों की पहचान कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अच्छे सवालात होते हैं। अच्छे सवालात की क्या पहचान होती है? पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है आम फहम, आसान और मखसूस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है बहुत मुश्किल और उलझे हुए। तो कभी भी सवालात जो सवाल बनाए जाते हैं वो कभी भी मुश्किल या उलझे हुए नहीं होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है बहुत बेबुनियाद। तो बेबुनियाद सवाल देने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आम फहम, आसान और मखसूस। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 भी पेडागोजी से था, 38 भी पेडागोजी से है, और पेडागोजी के सवाल रीड के एग्ज़ाम में बहुत ही इजी आते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या है बच्चों को बोलना सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है उन्हें डांट डपट कर। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है खामोश ख्वानी के ज़रिए, सी ऑप्शन दिया है मजमे के सामने बोलने की तरगीब देकर, यानी कि उन्हें आप मोटिवेट करें कि वो मजमे के सामने बोल सकें, या फिर डी ऑप्शन दिया है मजमून निगारी का मुकाबला करवा कर। ठीक है, तो यहाँ पे मुकाबला करवाना या खामोश ख्वानी के ज़रिए या उन्हें डांट डपट कर, ये गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि मजमे के सामने अगर आप उन्हें बोलने की तरगीब देंगे तो इससे बच्चे में बोलना यानी कि बच्चे को बोलना सिखाया जा सकेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है तख्ते सियाह मुआविन होता है। तख्ते सियाह मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, मुआविन मतलब होता है सहायक। तो तख्ते सियाह किस में मुआविन होगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है ज़बान की तदरीस में, बी ऑप्शन दिया है तजुर्बा गाह में, सी ऑप्शन दिया है खेल के मैदान में, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खेल के मैदान में नहीं होगा, तजुर्बा गाह में भी नहीं,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़बान की तदरीस में। इवन कोई अदर सब्जेक्ट्स हो उसमें भी तख्ते से या क्या होगा, तदरीस में ही मुआविन होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पैराग्राफ है, यानी कि पैराग्राफ से क्वेश्चन है। 40 से 44 तक की जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से पूछे गए हैं। दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे सवालात 40 ता 44 के जवाब लिखें। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है। डॉक्टर अंसारी गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम, इनमें दर्दमंदी का बेपनाह जज्बा था। ठीक है, किसमें? डॉक्टर अंसारी में बेपनाह जज्बा था। इनके मतब में हर तरह के और हर तबके के मरीज़ आया करते थे। वो खंदा पेशानी से सबका इलाज करते। उनके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। उनकी गुफ्तगू में बड़ी मिठास थी। कभी कभी संजीदा मजाक भी कर लिया करते थे और दूसरों के अच्छे जुमलों की दाद भी दिया करते थे। डॉक्टर अंसारी बड़े मेहमान नवाज थे। उन्हें अच्छा खाना खाने और दूसरों को खिलाने का बहुत शौक था। यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दर्ज बाला इबारत में डॉक्टर अंसारी की शख्सियत की मंदरजा झेल खूबियाँ बयान कीजिए। पहला देखिए क्या लिखा है, दर्दमंदी का जज्बा, तो ये भी था। बी देखिए क्या है, बी दिया है खंदा पेशानी, तो ये भी है। ठीक है, खंदा पेशानी से इलाज करते थे। सी ऑप्शन दिया है गुफ्तगू की मिठास, गुफ्तगू में मिठास भी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, मस्कुरा बाला सभी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मस्कुरा सभी खूबियाँ, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है इस पैराग्राफ से। क्वेश्चन है मेहमान नवाज का मायने क्या है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, मेहमानों की खातिर तवाज़ु करना, यही होता है मेहमान नवाजी। मतलब क्या होता है, मेहमानों की खातिर तवाज़ु करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ही। ऑप्शन बी देखिए क्या दिया था, शरीफ आदमी। ऑप्शन सी दिया था बा इखलाक। ऑप्शन डी दिया था इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मतब पर सही एराब है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि किस पर सही एराब है। एराब क्या होते हैं, जेर ज़बर पेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है मतब की वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ये करेक्ट लिखा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है तबका की जमा है, तो तबका की जमा हो जाएगी तबका, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिया है, वाहिद जमा सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मंदरजा झेल अल्फाज में मुअन्नस है, मुअन्नस मुज़क्कर, तो मुअन्नस होता है फेमिनिन। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, मिठास दिया है। बी ऑप्शन दिया है खाना। सी ऑप्शन दिया है मरीज़ और डी ऑप्शन दिया है जज्बा। तो जो मिठास है वही मुअन्नस होती है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मुअन्नस यानी कि फेमिनिन। मस्कुलिन और फेमिनिन आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होगा, और हिंदी में से कहते हैं स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीवाचक था, मुअन्नस था, तो मिठास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है पैराग्राफ से। 45 से 49 तक की जो क्वेश्चंस हैं वो इस पैराग्राफ से हैं, तो चलें इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दर्ज झेल इक्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 45 तक 49 के जवाब दीजिए। बगला एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बगला कछुए को कैसे ले जा रहा है। सब तरह तरह के फिक्रे चस्त करने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा नहीं गया। झुल्लाकर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा बंगलों ने आवाज़ दी कि दोस्तों का काम नसीहत करना है और दोस्तों का काम उस पर अमल करना। अब देखिए इस पैराग्राफ से क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मंदरजा बाला इबारत का लबो लबाब है। तो यहाँ पे क्या है, पहला देखिए क्या है, पैराग्राफ आप पढ़ चुके हैं। पहला देखिए क्या है, पहला है गुस्सा करना फ़ायदेमंद है। दूसरा ऑप्शन दिया है हर मौके पर बोलना
नुकसानदा होता है, तो यहाँ पे यही होगा, ठीक है, क्योंकि बगला बोल दिया, वो कछुआ जो था वो बोल पड़ा था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि हर मौके पर बोलना नुकसानदा होता है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, पकड़ लिया है, तो पकड़ लिया है फाइल है क्या ये या फिर मफूल है, फेल है या फिर है हाल मजदर है। अगर यूपी टेट वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे, इन सभी के मैं सभी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। यूपी टेट का जो कोर्स है उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है, ठीक है। तो पकड़ लिया है क्या है, फाइल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मफूल क्या होता है, काम कराने वाला, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और फेल क्या होगा, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। तो यहाँ पे काम पता चल रहा है कि पकड़ लिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 है बंगले, ठीक है। बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए, जुमले में फेल है, फेल क्या होता है, ठीक है, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो। तो पहला देखिए क्या, यहाँ पे अब इसकी किस्में हैं कि फेल है, यहाँ पे नाकिस है या फिर फेल है, मुताद्दी होगा या फिर फेल है, लाजिम होगा या फिर फेल अम्र होगा। देखिए अम्र नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही है, फेल मुताद्दी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है और चीखने लगे कि देखो देखो। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ा है, पैराग्राफ में जो गांव के लोग थे वो चीखने लगे थे कि देखो देखो। तो देखो देखो जैसे ही चीखा था, तो जो देखो है वो कौन सा ज़माना है, माजी है, हाल है या अम्र है। तो यहाँ पे अम्र होगा, क्योंकि अम्र क्या होता है, एक तरह से ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना कि देखो देखो। तो देखो वर्ड क्या है, अम्र है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, ये जुमला है, ये जुमला क्या है, ये जुमला मुरक्कब जुमला है, ठीक है, मुरक्कब जुमला हुआ ये, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, पूछ रहे हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं ये क्या है, अलामत कहलाती है, क्या कहलाती है, वावैन या कोसीन या फिर सकता या राब्ता। देखिए राब्ता में क्या होता है, इस तरह के डॉटेड होते हैं, सकता एक्सक्लेमेटरी होता है, इस तरह का निशान होता है, कोसीन ब्रैकेट होते हैं आपके। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वावेन, ठीक है, इस तरह की अलामत वावेन कहलाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 है, मिर्ज़ा गालिब आम खाते हैं में जो जुमले में जो आम आया है वो क्या है। तो देखिए आम जो है वो हो जाएगा आपका मफूल, ठीक है, मफूल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 है, वो ज़मीर जो अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है कहलाती है। पहला देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, वो ज़मीर जो अशखास के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे ज़मीर शख्स हो जाएगा, ठीक है, अशखास लिखा है तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज़मीर शख्सी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है, दर्ज झेल में से किस जुमले में सिफत नहीं है। सिफत क्या होता है, जो इस्म की अच्छाई या बुराई बताए, ठीक है, जैसे कि वो लड़का लंबा है, वो लड़का खूबसूरत है, या फिर वो अच्छा इखलाक उसका है या उसका बद इखलाकी है। तो इस तरह से जो खूबी बताए, किसी की अच्छाई या बुराई बताए इस्म की, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, पहला ऑप्शन दिया है पानी गर्म है, तो यहाँ पे पानी की बताई है, यानी कि पानी की सिफत दी है कि गर्म है। पानी कैसा है, पानी है ये नहीं लिखा है, पानी गर्म है, तो इसमें भी प्रेजेंट है सिफत। बी देखिए क्या है, गाड़ी खूबसूरत है, यहाँ पे भी लिखा है खूबसूरत, गाड़ी कैसी है, खूबसूरत है। सी देखिए क्या है, हामिद ज़हीन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हामिद इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, तो यहाँ पे ये इसमें भी सिफत दी है। लेकिन ऑप्शन डी देखिए क्या है, आपके वालिदैन कहाँ हैं, इसमें सिफत नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके वालिद कहाँ है, इसमें सिफत नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है, खौफ खाना का मतलब क्या है। खौफ खाना, पहला ऑप्शन दिया है डरना, दूसरा ऑप्शन दिया है होशियारी दिखाना, या फिर सी ऑप्शन दिया है भाग जाना, या फिर डी ऑप्शन दिया है नज़र आना। तो खौफ खाना का मतलब होता है डरना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है, ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, दो, यहाँ पहला ऑप्शन दिया है दुकान का 2 मंजिल होना है, यानी कि 2 मंजिला दुकान है, उसको कहते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा है, शोहरत ज़्यादा हो असलियत कुछ भी ना हो, यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि मतलब कि बहुत कुछ सुना है लेकिन जब देखा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शोहरत ज़्यादा हो असलियत कुछ भी ना हो, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है, चांद का मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ क्या होता है, मुतरादिफ होता है समानार्थक शब्द। तो चांद का पहला देखिए ऑप्शन क्या है, आफताब। आफताब मतलब क्या होता है, आफताब मतलब होता है सूरज, और यहाँ पे कह रहे कौन सा नहीं है, तो बाकी देखिए यहाँ पे महताब, महा, कमर, ये तीनों ही क्या है, मुतरादिफ हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है, उरूज का मुताजाद है। मुताजाद क्या होता है, अपोजिट, विलोम। तो उरूज मतलब क्या होता है, तरक्की। तो तरक्की का क्या हो जाएगा, उरूज का हो जाएगा जवाल, यानी कि तनज़्ज़ुली। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुताजाद पूछा था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है, मक्ता कहलाता है। मक्ता क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा गज़ल, अगर नहीं पढ़ी तो इसे पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन दिया है गज़ल का दूसरा मतलब, सी ऑप्शन दिया है गज़ल का सबसे अच्छा शेर, डी ऑप्शन दिया है गज़ल का पहला शेर, बी ऑप्शन दिया है गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, मदा किस सिन्फ़े सुखन का जुज़ है। तो मदा किस सिन्फ़े सुखन का है, कसीदे का है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 2015 का लेवल 1 का ज़बान 1 पूरा सॉल्व किया है। आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।